नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट गंगावली यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कार्तिक मास में निकाले जाने वाला शहद और शहद की अंदर की बनावट किस तरीके से छत्तों में मधुमक्खियां बनाती हैं उसको आपको दिखाऊंगा। तो आप मेरे चैनल सुरेंद्र सिंह बिष्ट गंगावली को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बने रहिए वीडियो में। तो मित्रों, ये हमारा एक ढाड़ा है जो कि बांस का है और इस तरीके से इसमें दोनों साइड से छेद रहते हैं और लकड़ी के छोटे से टुकड़े से उनको बंद किया जाता है। और ये देखिए आप, इसके अंदर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बना रखा है। और जो ये आप नीचे नीचे देख रहे हैं, ये क्वीन सेल हैं जो अलग से दिख रही हैं आपको। तो मधुमक्खियों को जब आभास होता है कि हमारे छत्ते में पर्याप्त मात्रा में मधुमक्खियां हैं और नेचर में खूब ज़्यादा मात्रा में फूल खिले हुए हैं, तो उस समय ये अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, जो कि प्रकृति का एक शाश्वत सत्य है कि हर प्रजाति अपनी जनसंख्या को बढ़ाने में लगी रहती है। तो उनको जब अनुकूल मौसम रहता है और स्प्रिंग सीजन में मार्च अप्रैल में, तो वो एक कॉलोनी से कई कॉलोनी में तब्दील हो जाते हैं। जैसी नई रानी बनती है, वो लोग अपनी पुरानी जो कॉलोनी होती है उसमें से कुछ मधुमक्खियाँ दूसरी रानी के साथ डिवाइड होकर चली जाती हैं। और ये प्रक्रिया एक छत्ते के अंदर 3 से 4 बार भी हो सकती है, मतलब 4 बार उनका विभाजन हो सकता है। और ये सामान्य सी प्रक्रिया है और कभी भी विभाजन को रोकना नहीं चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, क्वीन सेलों को तोड़ देते हैं। उसका असर ये रहता है कि नई कॉलोनियाँ डेवलप नहीं हो पाती हैं, तो नेचर में मधुमक्खियों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मधुमक्खियाँ हमारे पर्यावरण के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। आइंस्टीन ने कहा है कि अगर पूरे विश्व की मधुमक्खियाँ एक साथ खत्म हो जाए तो 5 से 7 साल में मानव जो प्रजाति है वो भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हम चाहे जाने अनजाने जो भी फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, जितने भी अनाज खा रहे हैं, तो उसमें मधुमक्खी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये परागण न करें तो हमारे अगली जो पीढ़ी है या अगले ही साल के लिए हमें भोजन के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और परागण की प्रक्रिया के द्वारा ये लोग अलग अलग तरह के कलर भी, एक ही प्रजाति के जो पौधे हैं उनमें आप लोग कई बार भिन्नता देखते होंगे कि उसमें कई तरह के अलग अलग रंग आ गए जो आपकी नज़रों में आसपास नहीं थे। वो उसका मेन कारण है कि मधुमक्खियाँ बहुत तरह के फूलों में बैठती हैं, तो उसकी वजह से, परागण की वजह से कई पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरे पौधों के साथ परागण से एक नई प्रजाति भी बना देते हैं। तो इसलिए मधुमक्खियों का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो ये आप देखिए इसकी बनावट, ये हमारे परंपरागत जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनका अपना व्यवहारिक ज्ञान है। और पहाड़ों पे, क्योंकि मेरे पास करीब, इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये करीब 3-4 बॉक्स जॉलीकोट मधुमक्खी के हैं। लेकिन जो पहाड़ों पे सक्सेस है वो सबसे अच्छा यही है, ढाड़े वाला। तो कोई भी अच्छी लकड़ी का जो पुराना ठूठ है उसको आप ले आइए, उसको किसी लकड़ी के मिस्त्री से इस तरीके का गोलाकार शेप दे दीजिए और उससे अगल बगल से दोनों पार्ट बना लीजिए आप। और एक, जैसे इसमें पिछली बार मैंने उस साइड से शहद निकाला था, वो बहुत कम मात्रा में था, तो इस बार मैंने इस साइड का चुनाव किया है। तो एक सीजन में आप लोग एक साइड से और दूसरे सीजन में दूसरे साइड से शहद निकालेंगे तो इसमें मधुमक्खी को भी दिक्कत नहीं होगी और आपको भी भरपूर मात्रा में शहद मिलेगा। तो ये तरीका है हमारे बुजुर्गों का पहाड़ों में। तो उन्होंने मधुमक्खियों के लिए इस तरीके के बनाए। दूसरे घरों में जो जाले होते हैं, छोटी सी दीवार में, क्योंकि पुराने जो घर हैं उनमें 18 इंची की पत्थर की दीवार होती है और बाहर साइड में पतला पत्थर लगाया जाता है और अंदर पूरा एक छोटा सा घर बना दिया जाता है।
जो कि हमारे यहाँ पे अंगुलियों की नाप के अनुसार वो बनता है, और उसमें भी हमारे यहाँ पे परंपरागत रूप में बहुत सारा शहद ये लोग प्राप्त करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा गर्म जलवायु अगर हो तो वहाँ पे इस सीजन में अधिकांश मात्रा में चूरा फूलता है कार्तिक के आसपास। तो जाड़ों में उनके लिए भोजन की जो व्यवस्था है, नेक्टर वहाँ से ले आते हैं। तो हम लोग तो थोड़ा सा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हैं, तो यहाँ पे आज तक तो क्या था कि पदम, जिसको हमारे यहाँ पैया कहते थे, उसके काफ़ी पेड़ हुआ करते थे। लेकिन 2-3 साल से गंगोलीहाट, बेरीनाग वाली एरिया में पदम के पौधों में एक रोग आ गया जिसे हनी मशरूम रोग कहते हैं। उसकी वजह से हजारों की संख्या में जो पेड़ हैं पैया के सूख गए हैं। तो देखिए इस एरिया में बहुत से पैया के पौधे थे, लेकिन एक आध छोटे छोटे को छोड़ के और में फूल ही नहीं है। फूल इसलिए नहीं है कि पौधे पूरी तरह से सूख चुके हैं। तो ये इसके लिए एक सहायक सामग्री के रूप में ये फॉगर मशीन है, जिसको आप ऐसे ऐसे वो करेंगे तो धुआं निकलेगा। और दूसरा एक चिमटा, एक अच्छा चाकू भी चाहिए आपको। तो आप देखिए अब ये मधुमक्खियाँ धीरे धीरे बाहर की ओर आ रही है। अभी मैं इसमें जैसी फॉग लगाऊंगा ये अंदर की ओर चले जाएंगे और मैं आसानी से इसके जो छत्ते हैं उनको काट लूँगा जो जिनमें शहद हुआ है, और कुछ छत्ते इनके लिए छोड़ देंगे ताकि जाड़ों के सीज़न में इनके खाने की कमी न रहे। तो ये इस तरीके से फॉगर है, इसको इस तरीके से ढक्कन लगा देंगे हम। तो ये देखिए आप, जैसे हम वो करेंगे तो ये शांत होनी शुरू हो जाती है। तो अगर मेरा आपको काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सुरेंद्र सिंह बिष्ट बंगाली यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो इसको आप बीच बीच में इसको खोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको खोलेंगे नहीं तो होगा क्या कि वैक्समोर एक इनकी आम बीमारी है, वो लग जाती है। और दूसरा चींटियां भी इनकी दुश्मन है। और विशेषकर अभी इस वाले समय में 1-2 साल से यहाँ पे देखिए आप, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा आपको। तो ये जियो का टावर है, इस पर इतनी बड़ी जो अंग्रयाल होते हैं हॉर्नेट, उन्होंने बहुत विशाल इसमें ये करीब 300 लीटर से भी ज़्यादा बड़ी टैंकी जैसी बना रखी है इन्होंने। इसमें लाखों की संख्या में हॉर्नेट हैं और ये मधुमक्खियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है। हमारे इसी वाली जो बेल्ट है, ये गंगोलीहाट टेजरी वाली लाइन, इसी में करीब 8 से 10 इनके कॉलोनियाँ हैं और वो अपने भोजन की तलाश में मधुमक्खियों के पास आ जाती हैं। तो ये देखिए आप, तो इनको भगाना पड़ता है और तब ये सुरक्षित हो पाती है। नहीं तो मधुमक्खियाँ अगर ज़्यादा हॉर्नेट का प्रभाव होगा तो कॉलोनी छोड़ के भी वो चली जाती हैं। तो थैंक यू मित्रों।